हेलो। हेलो। जयशंकर जी, मैं ब्रजेश तिवारी बात कर रहा हूँ बेटी न्यूज इंडिया से। जी। जयशंकर जी, आजकल तो आपको पता ही होगा जिस तरह से छपरा के मसरक प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बरौली और इक्का दुक्का और पंचायत है जिसमें जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं, उस पर हम्म। आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहा है? हालांकि आप लोग सरकार में हैं सहयोगी दल के आधार पे, तो आप लोगों की पार्टी का उसमें क्या स्टैंड रहा है? लगातार देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं मुआवजे को लेकर। आपके पार्टी की जो सहयोगी पार्टी दल है या फिर जो सरकार के मंत्री हैं उस पर क्या अपनी कार्रवाई कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा बताया जाए दर्शकों को। जी, बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस जो शराब से मौतें हुई है, इसके लिए लगातार हम लोग, हमारी पार्टी और जो भी हमारे एमएलए हैं विधानसभा में सवाल कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने बिहार में जो महागठबंधन को हम लोगों ने समर्थन दिया। हमने समर्थन इसलिए दिया था कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो। लेकिन यहाँ जो बिहार सरकार ने एक पूर्व में जो फैसले लिया था कि बिहार में शराबबंदी होगा, और पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोगों ने उसका समर्थन किया, हम लोगों ने भी समर्थन किया। जी। कि क्योंकि इससे फायदा तो पूरे बिहार के गरीबों को होगा। जी। क्योंकि गांव में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो सारे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब के लत के कारण उनका पूरा फैमिली, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हम लोगों जयशंकर ने जी, भी। जयशंकर जी रोकना चाहेंगे आपको। जयशंकर जी, आपको पता होगा कि बिहार में जो शराबबंदी लागू की गई है, ये तो एक अच्छी पहल है, लेकिन धरातल पे कहीं न कहीं ये विफल है। इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या सिस्टम को? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग, मुझे बिल्कुल ये कहना है कि सरकार ने जो पहलकदमी लिया, लेकिन मैं अभी तक जो महसूस कर पाए, जो देख रहा हूँ कि सरकार की लगातार ये कोशिश रही कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूर्ण तरह से सफल हो। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, एक छोटा चौकीदार से लेकर के यहाँ तक की एसपी तक, ये लगातार लोग बिल्कुल मिल करके और शराब माफियाओं के साथ मिल करके और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब बॉर्डर पर कोई मुख्यमंत्री तो चेक करने आता नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी चेक करते हैं। वो पदाधिकारी लोग बिल्कुल इस शराबबंदी को विफल करने में बिल्कुल लगे हुए हैं। मैं सरकार को दोषी मानता हूं कि सरकार की इन पर निगरानी रखनी चाहिए। सरकार जैसे में अभी आप भी हैं जयशंकर जी, सरकार में आप भी हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा ना सर, हो कि सरकार आपको कहीं इस बात को लेकर नेगलेक्ट करना, अनदेखा करना शुरू कर दे आपकी पार्टी को। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हम लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है। हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया है इसलिए कि न्याय के साथ विकास हो। अगर सरकार में रहने के मतलब यही है कि उसके गलत नीतियों, गलत समस्याओं का भी समर्थन करना, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सरकार को आईना दिखाने का काम, कि सरकार अगर कोई गलत काम करती, सरकार की वजह से कोई गलत काम होता है, तो उसको आईना दिखाना और सरकार से ये डिमांड करना कि भाई आप, ये गलत हो रहा है, इस पर आप कार्रवाई करिए। जैसे अभी छपरा में जो घटना घटा है जिसमें लगभग 80-90 लोग मृत हो गए हैं, और जी जी। सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। हम करें कि क्या वो उनके मैं बच्चे जो मेरा छोटे। सवाल यही था जयशंकर जी कि मुख्यमंत्री जी का इस स्टेटमेंट को आप लोग किस एंगल से देख रहे हैं? मैं भाजपा तो यही कोशिश कर रही है कि भाजपा यही कोशिश कर रही है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क जाए और उसकी फायदा भाजपा को मिल जाए। क्योंकि देख, आप, सबसे ज्यादा शराब कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा यूपी से आता है, सबसे ज्यादा हरियाणा से आता है। कहीं ना कहीं एक मुझे साजिश के तौर पर लग रहा है कि अगर थाने से कोई शराब चला जाता है किसी व्यक्ति के पास, वो पूरी जगह सप्लाई करता है, तो बड़ी प्रशासनिक लेवल की उसका सहयोग है, सरकार से और अधिकारियों से कुछ समर्थन प्राप्त है, या, इसकी वजह या, से इस तरह की यानी घटना हो रहा है। यानी आप मानते हैं कि व्यापक रूप से अधिकारी जो हैं वो शराबबंदी को विफल करने में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी मिल करके और इस तरह की, हमें तो यहाँ के यूपी गवर्नमेंट को भी ये कहूंगा कि यूपी से, सबसे ज्यादा यूपी से शराब आता है। जी। तो अगर मान लीजिए यूपी से अगर कौन ला सकता है शराब, वो हम, मुझे लगता है कि वो बड़े
बड़े बड़े जो बड़े बड़े भाजपा के लोग हैं वो ला सकता है। किसी पिछले दौर में तो हम लोगों ने देखा है किसी मंत्री के घर शराब मिला है, किसी विधायक के घर किसी रिश्तेदार को घर शराब मिला है। तो मुझे एक शक तो ये जा रहा है कि कहीं भाजपा पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं रच रही है। जयशंकर जी, आपका जो करारा है वो आप भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शराबबंदी जब विफल है तो आपने कहा कि जो सरकार के सिस्टम के अधिकारी हैं वही कहीं ना कहीं इसको विफल करा रहे हैं। जिस तरह से मशरख में जो चौकीदार और थानेदार को निलंबित किया गया, क्या आपको लगता है कि चौकीदार और थानेदार को निलंबित होने से बड़ी मछलियां जो है बच जा रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने भी सवाल उठाया कि देखिए चौकीदार को निलंबित करने से बहुत कुछ नहीं होगा, थानेदार को निलंबित करने से बहुत कुछ नहीं है। अगर चौकीदार उसके थाना के रेंज में अगर शराब मिलता है तो अपने कानून बनाया कि तो उस पे लोगों ने विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों। तो बिहार जब अगर इतनी बड़ी घटना हो रहा है, अगर इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर पूरे जिले भर में, तो वहां के एसपी को हम सरकार से मांग करते हैं कि वहां के एसपी को सस्पेंड होना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार मुआवजे को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा जयशंकर जी? अंतिम सवाल। हम लोग ये चाहेंगे कि जो वहां के जो 90 परिवार है उसका परिवार पूरा बिखर चुका है। किसी परिवार में दो दो कमाने वाले थे, वो दोनों के दोनों मर गए हैं। तो आप सोचिए कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे जिएंगे। सरकार जब कहती है कि हम न्याय गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार से मेरी ये डिमांड रहेगी कि तमाम गरीबों जिनके भी परिवार उजड़ चुके हैं उनको सरकार मुआवजा दे, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करे। जो लोग गरीब है उनके घर नहीं है तो सरकार की तरफ से इंदिरा आवास का भी वो मिलना चाहिए। और देखा जाए तो मोदी सरकार ने गरीबों को मिलने वाला राशन गेहूं मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम फिर से कहेंगे कि बिहार में अगर केंद्र तो करे या ना करे, लेकिन बिहार में तमाम गरीबों को गेहूं को भी फिर से चालू करना चाहिए। जहरीली शराब से मौत के बाद अब सरकार कुछ इससे सबक लेगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार से यही कहेंगे कि सरकार को एकदम तत्परता के साथ और छोटी मछलियों को छोड़ बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो सप्लायर हैं उनको पकड़ करके, और अगर इस तरह की घटना कहीं भी घटता है तो बड़े बड़े अधिकारी एसपी और डीएम को सस्पेंड करके और इस पर लगाम लगाया जा सकता है। यानी ये मान के चला जाए कि सरकार और सिस्टम शराबबंदी को भी सफल कराने में पूरी तरह से असफल है? नहीं, असफल नहीं कह सकते हैं। लगातार निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये सफल किया जाए और हम लोग लगे हुए हैं और सरकार को भी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको एक बेहतर तरीका से इसको सफल किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसकर जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, और बीटी न्यूज को भी धन्यवाद।